राजपुर गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। रामलाल उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मेहनत का जज्बा अब भी बरकरार था। उनके साथ उनकी पत्नी सुमित्रा और 10 साल का पोता गुड्डू रहता था। बेटे बहू का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से पोते की परवरिश की जिम्मेदारी पूरी तरह रामलाल पर थी। रामलाल की आमदनी बस इतनी थी कि गुजारा हो सके। कभी मौसम की मार, कभी फसल का दाम कम, इन सब के बीच वे जैसे तैसे जीवन चला रहे थे। बारिश से तबाही उस साल मानसून सामान्य समय से पहले आ गया। तेज बारिश के कारण रामलाल के खेत में खड़ी आधी फसल पानी में डूब गई। गांव के बड़े बड़े किसान तो अपना नुकसान संभाल सकते थे, लेकिन रामलाल के लिए यह साल बहुत भारी पड़ने वाला था। एक दिन बारिश थमने के बाद रामलाल खेत देखने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, भीगे कपड़ों में सड़क किनारे बैठी है। उसके हाथ में टूटा हुआ टोकरी और पास में गिरे हुए कुछ सड़े सड़े सब्जियां थीं। रामलाल ने पूछा, बहन, क्या हुआ? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मंडी में सब्जियां बेचने जा रही थी। अचानक बारिश में सब गिर गया। अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामलाल को उसकी हालत देखकर अपनी परेशानी भूल गई। उन्होंने अपनी जेब में रखे 40 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये लो बहन, इससे आज का गुजारा कर लो। औरत ने कहा, भाई, तुम्हारे पास भी तो मुश्किल है, फिर भी दे रहे हो। रामलाल ने कहा, मुसीबत में साथ देना ही असली इंसानियत है। रामलाल के पड़ोसी हरिकिशन ने यह सब देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रामलाल, खुद की फसल डूब गई और अब दूसरों को पैसे बांट रहे हो। यह अक्लमंदी है या पागलपन? रामलाल शांत स्वर में बोले, हरे किशन, पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन किसी भूखे का पेट भराने का मौका बार बार नहीं आता। अचानक आई मुसीबत कुछ ही दिनों बाद गुड्डू को तेज बुखार हो गया। वैद्य ने कहा, शहर के अस्पताल ले जाओ, वरना हालत बिगड़ सकती है। रामलाल के पास बस 50 रुपये थे, जबकि शहर जाने के लिए किराया और दवा मिलाकर कम से कम 300 रुपये चाहिए थे। वे पूरे गांव में मदद मांगते रहे, लेकिन हर कोई अपने अपने बहाने बनाने लगा। हरिकिशन ने भी कहा, रामलाल, जब जरूरत हो तब पैसा बचाना चाहिए, अब हमारे पास भी नहीं है। अनपेक्षित सहारा तभी शाम को उनके घर वही सब्जी बेचने वाली औरत आई। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी। उसने कहा, भाई, ये लो, इसमें 300 रुपए हैं। तुम्हारे पोते के इलाज के लिए रख लो। रामलाल ने घबरा कर कहा, बहन, ये कैसे ले सकता हूँ? तुम खुद गरीब हो। औरत ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस दिन तुमने बारिश में मुझे पैसे दिए थे, उस दिन मैंने भगवान से वादा किया था कि मौका मिला तो लौट आऊंगी। ये मेरा कर्ज है तुम पर। रामलाल तुरंत गुड्डू को अस्पताल ले गए। इलाज सही समय पर हो गया और कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। गांव लौटकर रामलाल ने वह पैसे औरत को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, भाई, गरीब का सहारा लौटाया नहीं जाता, बस आगे बढ़ाया जाता है। गांव वालों का बदलता नजरिया हरिकिशन, जो पहले ताने मारता था, अब चुपचाप रामलाल के पास आया और बोला, तुम सही थे, मदद का वक्त और हालात नहीं देखना चाहिए। तुमने जो बोया था वही वापस मिला। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया गोल है हरे किशन, जो दोगे वही लौट कर आएगा।